हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ ओपिनियन एंड एडिटोरियल की आज 183 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 8 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल, हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन फॉर द होल ईयर रहेगी 2026, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है डेली बेसिस के ऊपर, जिनको हम कवर कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है, बजाय इसके कि आप इधर उधर से नोट्स इकट्ठे करें। देखिए, आप फिर नोट्स ही इकट्ठे करते रहेंगे, पढ़ने वाला टाइम नहीं मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेन एग्जाम्स के लिए आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, और उसके बाद अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज जो है, कोई भी नहीं देगा ये आपको चीजें, सारे आप पैसे पे करेंगे देन आपको चीजें लर्न करने को मिलेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं बताना पसंद ही नहीं करते। भाई क्यों बताए? इसलिए बोल रहा हूं ये चीजें एजुकेशन, देखिए हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर डबल करना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। और वो एनालिसिस क्या होना चाहिए? आपका बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं, आप डेली बेसिस के ऊपर आप जो है हमारे साथ अटैच हो, ठीक है, एंगेजमेंट को बढ़ाएं। आपका यहां पर जो है ना टाइम जाया नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ लर्न करके ही जाएंगे। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आप देखें डेली बेसिस के ऊपर यहां पर देखिए आपको लेक्चर मिल रहा है, पूरा एनालिसिस, पूरी डिस्कशन आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिल रही है। और यहां पर भी कुछ एस्पिरेंट्स पता है क्या बोलते हैं, दुख की बात है कि यहां पर सर टाइम थोड़ा शॉर्ट कर ले, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाती है, साथ साथ पता है क्या बोलते हैं, सर और भी आर्टिकल ऐड कर ले। अफसोस होता है उन पर। देखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आएंगे ना, वैसे तो बात करते हैं ना नेबरिंग कंट्रीज यार बहुत ज्यादा आगे चैनल काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। देखें, अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं और आप बोल रहे हैं टाइम शॉर्ट कर दे, भाई टाइम शॉर्ट कैसे कर दे? आए न्यूज की तरह बताकर चले जाए। हमारा पर्पस है एनालिसिस करना, बैठकर डिस्कशन करना, ओपन डिबेट करना। आपको कहीं पे केरी है, समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी बता दो, जिनको मसला ना टाइम का, यार ये चीज है, वो चाहे लेक्चर को छोड़ सकते हैं। हमें सीरियस कैंडिडेट्स की जरूरत है। हमारा जो पर्पस है, आपको काम करवाना है और आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये घंटा बोलकर इधर खड़े होकर बोलना, और बहुत सारे फिर जो 30 मार्क खान भी आते हैं, भी बहुत सारा हमें पता है, आजकल चल रही है ना नोट्स भरमार है, उधर से न्यूज की भरमार है, तो पता है भाई चीजों का ये है। लेकिन आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी सुपरफिशियल जो है वो कह ले कि इंफॉर्मेशन है, कौन सी डेप्थ में जाकर है, किसको हम ऐड करना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, किसको नहीं करना चाहिए। वहां पर फिर आप सोचेंगे, और फिर यहां पर जो आपका एनालिसिस है वो या तो वन साइडेड हो जाता है, या फिर कह ले कि यहां पर इमोशनल हो जाता है, या फिर कुछ और एंगल की तरफ जो है वो चला जाता है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो काम करें, नोट्स मेकिंग करें। ये 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और डेली बेसिस के ऊपर एक एक डेवलपमेंट के साथ आपका अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तब हो सकता है जब आप क्या करेंगे, हाथ से नोट्स बनाएंगे, हाथ से चीजों को यहां पर जो है वो कह लेके वेरीफाइड करेंगे, उनको नोट करेंगे। तो ये आपके फायदे के लिए। मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता होगा पता नहीं हम इतना लेक्चर लंबा कर रहे हैं। भाई लेक्चर लंबा करने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तानी आरपीएम बहुत ज्यादा लो है, टके का फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई उसका फायदा नहीं पड़ रहा। जो अगर आप समझ रहे हैं कि बड़ा हमें बड़ा हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली थोड़ा देखा जा रहा है, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, वही सिविल सर्विस एग्जाम वाले, सीएसएस और पीएमएस वाले आ जाकर देखेंगे तो वो भी क्या है, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं। भाई नोट्स मिल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। भाई नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? मिल तो रहे हैं सारी जगह पे, लेकिन उनको पढ़ेगा कौन बैठकर? आप जो स्क्रोलिंग में 1 घंटे से क्या सारा दिन स्क्रोलिंग पे गुजार देते हैं, 1 घंटा आपको लेक्चर सुनने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए फिर कंफर्ट जोन, बाहर भी ना आए, चीजें प्लेट में तैयार होकर सामने आ जाएं और बस निकल जाए, तो फिर रिजल्ट्स क्या हैं? 300 पास हो रहा है या 400 पास हो रहा है,
थाउजेंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं और पास कितने हो रहे हैं? 300। क्या वजह है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करते। सबसे बड़ी रीजन ये है। तो सॉरी टू से, जिसको भी जो भी बुरा लगा, लेकिन ये बात है कि आपका देखे, ये रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आए सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसको मजाक मत समझे। आज के दौर में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम वेस्ट मत करें। मैं एक चीज ही यहां पर बता रहा हूं, हम यहां पर गला फाड़ फाड़ के मर जाते हैं, बेचारे मेंटोर्स बता बता कर यहां पर थक जाते हैं, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ते। और बाद में किसको यहां पर ब्लेम किया जाता है? मेंटोर्स को, टीचर्स को। यह नहीं पता कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए नहीं, काम ही नहीं किया। कभी खुद की अगर खामियां ढूंढना शुरू करो ना, तो आप अपने अच्छे सही राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक पर आ सकते हो। इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स है, इतना बोलने के अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये होगा, अब आप जो है वो कह लें कि कमेंट करें या लाइक करें या शेयर करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि आप यहां पर कुछ ना कुछ लर्न करके जाएंगे। हमारा पर्पस है आपको काम करवाना, और आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिसिस के ऊपर फोकस्ड रहना है आपने। जिस तरह की यहां पर चीजें डेवलप हो रही हैं, आपका एनालिसिस वन साइडेड नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, डिवाइट आइजनहुवर, उनके एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस तरह वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं, उसके रिलेटेड ही हमारे पास यहां पर रहेगी, ठीक है। तो पहले जो है वो मैं लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज को जल्दी पिक करने के लिए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आप डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करें। ये ऑलरेडी मैं इसकी डिटेल्स जो है बता चुका हूं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनकी स्टेटमेंट में क्या है कि वो कहते हैं कि पीस एंड जस्टिस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक ही एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। देखिए, अमन होना चाहिए, एक तरफ पीस, वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको खत्म करना पड़ेगा, एक साइड तो ये है। जस्टिस की बात करेंगे, एक ही एग्जांपल लेंगे, आपको समझ। जस्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जस्टिस कहां पे इनजस्टिस हो रहा है? सबसे पहले तो आप देखें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को यहां पर वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा ह्यूमन वायलेशंस आप कह सकते हैं। अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज उठा ले यहां पर, क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, तो ये भी चीज है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अब अमन, यहां पर पीस और जस्टिस, अब ये दोनों यहां पर नहीं नजर आ रहे। दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उठाकर देखें, इंटरनेशनल लॉ यहां पर वायलेट होते हुए नजर आएंगे। पीस को उठाकर देखेंगे, कहां पीस है? आप देखें तो सही यार, कहां पे पीस है? पीस है ही नहीं। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो इनजस्टिस हो रहा है वो भी खत्म करना पड़ेगा और पीस भी यहां पर लाना पड़ेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स आप पिक कर सकते हैं, आप यहां पर इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। देखें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक रहने वाले हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड, और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड भी टॉपिक है। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह है, इस चीज को भी यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, करंट अफेयर्स, आईआर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे, और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। जेंडर स्टडी का हम यहां पर कभी कभी टॉपिक ऐड करते हैं, जेंडर के रिलेटेड। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड भी हम कई बार टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। जिस तरह यहां पर वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो इस्लामिक स्टडी के अंदर भी जंग को लेकर वो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन या सवाल पूछ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो रहने वाला है यहां पर चीज है, जो टॉपिक रहने वाला है, ये हमारे पास है कॉलोनियल रेलिक्स। कॉलोनियल रेलिक्स को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो कॉलोनियल मेंटालिटी की हम बात करते हैं यहां पर, कि अभी भी वही लॉज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें से एक लॉ यहां पर, जो यहां पर पंजाब जो है, पंजाब लीगल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? यहां पर डीक्रिमिनलाइजिंग पावर्टी को यहां पर जो है वो खत्म किया, पावर्टी के रिलेटेड सेक्शन को खत्म किया जा रहा है। अब पावर्टी का रिलेटेड क्या था? देखिए, यहां पर दो चीजें, आगे हम एक्सप्लेनेशन इसकी दे देंगे। पावर्टी के रिलेटेड जो चीज थी वो ये था कि जो यहां पर गरीब है, बेसिकली गुर्बत है, उसको बेसिकली जुर्म करार दिया गया, ठीक है। तो उसको सेक्शंस को यहां पर हटाया गया। तो उसको भी देखेंगे कि और इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, कंट्रोल एंड सर्विस। कंट्रोल एंड सर्विस, इन दोनों के आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये हमारा
काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो जिस तरह हम बार बार एजुकेशन के अंदर है या कहीं पे भी कोई गवर्नेंस का रिलेटेड है तो हम बात करते हैं, अभी भी कॉलोनियल मेंटालिटी के लॉ चल रहे हैं तो उनको खत्म करना पड़ेगा। तो उनमें से एक एग्जांपल ये आप उठाकर ऐड कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है वो हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे के पेपर के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं पे टॉपिक आ जाता तो उसके अंदर मैं पहले भी बोलता हूं कि सब हेडिंग या एज रेफरेंस कभी कभी देना पड़ता है, कभी मेन हेडर भी बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि कॉलोनियल मेंटालिटी किस तरह हिंड्रेंस है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये चीज भी यहां पर ऐड करने वाले। सेकंड हमारे पास रहेगा अडॉप्टिंग ई मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन पाकिस्तान अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं यहां पर क्लाइमेट चेंज की। अभी उसके बाद हमने रिसेंटली कुछ डिस्कस किया था कार्बन मार्केट्स को लेकर कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान में यहां पर डील हुई। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, एक थोड़ा सा हिंट यहां पर देना चाहूंगा। देखें अभी जो है ना राइज हो रहा है, अभी राइज हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लोज किसके नजर आ रहा है यहां पर, चाइना के साथ। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता हुआ नजर आता है वो कौन है, चाइना। तो पाकिस्तान को यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो अपनी इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो अभी से यहां पर बनाए ताकि उसकी एक्सपोर्ट को फ्यूचर के अंदर डेवलप किया जा सके और एक्सपोर्ट से क्या किया जा सके, यहां पर रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, इकोनॉमी को जो है ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सके। जो हम बात करते हैं ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे डिटेल्स इसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पर है वॉइसेस ऑफ अमेरिका। यहां पर देखें एक सिंगर भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। इसके अंदर जो कह सकते हैं कि आप जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली अमेरिका का, उसके अंदर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। फिल ऑकस हैं जो एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल जो है वो कह के एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो उन्होंने एक जो है ना गीत भी गाया, सॉन्ग भी गाया, जिसको बेसिकली क्या था कि पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा और सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो एक जनरल डिस्कशन रहेगी, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और ओपिनियन है जो हमने यहां पर ऐड नहीं की, जो बेसिकली थी अमेरिका वॉर क्राइम्स। तो उसका हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशंस वॉर के रिलेटेड कर चुके हैं। तो वो ये एक जनरल टॉपिक था हमारे पास, तो उसको इसलिए ओपिनियंस को पिक हमने नहीं किया। ये मैं पहले क्लियर कर दूं यहां पर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर वो टॉपिक आपने क्यों नहीं पिक किया। तो उसकी रीजन है कि ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज भी है। तो उसके बाद है फोर्थ नंबर पर है ट्रंप सिविलाइजेशन विल डाई क्वेश्चन मार्क। इसको अंडरस्टैंड करेंगे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या रही है इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यार डेली बेसिस पे सुन रहे हैं तो भाग जाएंगे लेक्चर को छोड़कर, लेकिन इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और 2 वीक्स का यहां टाइम मांगा और मिल भी गया, ये सबसे बड़ी चीज है। और आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखकर रिसर्च कर, क्या रिसर्च करेंगे, ब्लाइंड होकर पढ़े हैं, बार नोट्स मिल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं है, काम करना नहीं है, बस यही चीज है। तो ये चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा हमारा पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के रिलेटेड बोल सकते हैं। डिप्लोमेसी के रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे वो लाजमी पुट कर सकता है, डिप्लोमेसी जिस तरह पाकिस्तान की रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है लास्ट नंबर पर है हमारे पास है, फिफ्थ नंबर पर है रशिया चाइना वीटो यूएन रेजोल्यूशन ऑन हुर्मज, ग्लोबल डिवीजन ऑन द हुर्मज रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 मेंबर्स है, उनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है जो वीटो पावर्स रखते हैं, और उनमें से अगर देखा जाए रशिया और चाइना ने अभी वीटो पावर्स का यूज अगेन दोबारा किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, यहां पर रेजोल्यूशन पेश की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप एज एग्जांपल एक फैक्ट है, आप अपना नोट्स के अंदर या डायरी के अंदर नोट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास रहती है वुकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि वुकैब की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए वुकैब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको इसके एडवांटेजेस अगर आप समझे तो बहुत सारे हैं। वुकैब से क्या क्या ठीक हो सकता है, सबसे पहले तो आपका जो यहां पर मसला आ रहा है ना एक्सप्रेशन का, तो जब आपके पास टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है, जॉर्गन्स नहीं होंगे, टर्मिनोलॉजीज नहीं होंगी, वुकैब नहीं होगी, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो वुकैब नहीं होगी। अब वुकैब ये नहीं है कि आप हाई फ्रीक्वेंसीज यहां पर जो है वो कह लें कि वर्ड्स इकट्ठा करना शुरू कर दें, नहीं, आप क्या करें यहां पर वुकैब को डेली बेसिस के ऊपर, चाहे एकेडमिक रीडिंग पढ़ रहे हैं आप, चाहे आप जर्नलिज्म की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो दोनों में से वुकैब इकट्ठी करने की कोशिश करें। कभी कभी ये भी होता है, देखें इनफॉर्मल और फॉर्मल वुकैबरी भी होती है, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एकेडमिक राइटिंग के अंदर फॉर्मल रहें, चीजों को फॉर्मल वे से लेकर चले, और एकेडमिक रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करें।
देखिए अगर आज 8 से 9 साल पहले अगर देखा जाए तो 800-900 स्टूडेंट्स क्यों पहले इतने पास होता था, क्योंकि वो लिटरेचर पढ़ते थे। आजकल के जो हमें यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है ना, किसी ने उठाया यहाँ पर नोट शेयर कर दिए, किसी ने क्या कर दिया, तो ये जो है ना यहाँ पर जो भी नोट्स बनाए जा, जो भी आप ले रहे हैं कर रहे हैं, तो रिसर्च लाजमी करें उसके ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये रिसर्च कर कर काम करें। देखें ब्लाइंड होकर मत रहें कि यहाँ पर ये नोट्स आ गया तो बस ठीक है। तो ये ओपन डिस्कशंस है हमारे पास, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कैरी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे थे वोकैब, देखिए वोकैब से एक्सप्रेशन ठीक हो सकता है आपका, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट को मोल्ड करके भी लिख सकते। अब डेली बेसिस के ऊपर यही चीजें मैं बता रहा हूं, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, उनको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर वोकैब के रिलेटेड क्या चीज बेसिकली बता रहे। तो अगर यहाँ पर कुछ चीजें मैं स्किप कर भी रहा हूं तो कहीं ना कहीं पे पीछे मैंने वो जो है वो बता दी होंगी। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपका देखा जाए तो एक और पॉइंट भी है, रेपिटेशन वाला मामला, वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना वॉइसेस ऑफ अमेरिका का यहाँ पर मैंने आर्टिकल आगे ऐड नहीं किया नीचे टॉपिक को, लेकिन टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले तो आप फिल ऑकस क्या था, मैंने अभी बोला है कि यहाँ पर बेसिकली जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, सिंगर भी रहे हैं, और यहाँ पर क्रिटिक्स भी हमें नजर आए जिन्होंने यहाँ पर काफी पॉलिटिकल जो अमेरिकन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका जो है, इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी देख रहे हो। इन्होंने जो निक्सन की यहाँ पर बात की, निक्सन का जो रिलेटेड एक केस है वाटरगेट का, है ना, वाटरगेट स्कैंडल। तो वाटरगेट स्कैंडल क्या था, बेसिकली सिंपल है, वाटरगेट कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर बेसिकली डेमोक्रेट्स का ऑफिस था, और वहां पर कुछ जो है चोरी के लिए कुछ अफराद चले गए, और बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पर वो अफराद को किसके साथ रिलेट किया गया, निक्सन के साथ किया गया। फिर निक्सन ने देखा कि भाई अब इंपीचमेंट हो सकती है, तो इंपीचमेंट। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल साइंस की। देखे यहां पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो यूएसए की जो है यहां पर जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसको रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि जिस तरह यहां पर ट्रंप की तरफ से जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर को यूज किया गया, बार बार कांग्रेस कह रही है कि प्रेसिडेंट के पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस आर्टिकल नंबर 1, तो कांग्रेस के पास राइट है कि वो यहां पर क्या कर सकती है, अपना डिसीजन ले सकती है अबाउट वॉर। तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो जो है यूएसए की जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेकर बात कर सकता है, कांग्रेस को लेकर बात कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डिबेट बनती है। तो बात कर रहे थे निक्सन की, निक्सन इंपीचमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आप बताएंगे यहां पर अपने कमेंट के अंदर, ताकि पता चले कि एंगेजमेंट क्या हो रही है। ठीक है, आप लोगों की नहीं है तो ठीक है, इंजॉय करें, फिर वही 300-400 ही देखेंगे पास, उनमें से फिर आप भी लकी होंगे अगर नाम आ जाता है तो, ठीक है, लेकिन काम करें, हमारा पर्पज यही है। ठीक है, अब देखें इंपीचमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद यह था कि निक्सन जब देखा कि भाई अब इंपीचमेंट जो है ना वो पक्की है, तो इसने क्या क्या उठा के जो है भाई इस्तीफा दे दिया, ताकि इज्जत तो बच जाए कहीं ना कहीं, भाई उसके तो जो है वो कह के सारा जो है ना वो काम खराब ना हो जाए ना, तो फिर उसने जो है यहाँ पर इस्तीफा दे। तो उसके रिलेटेड भी है, मैं जो बात बता रहा हूँ, जो सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, ये सॉन्ग बेसिकल था कि एक सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है, जहां पर बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के अंदर नफरत है और ये सारी चीजें रहेंगी, इनजस्टिस भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक बच्चों को जो बाशऊर बनाया जाना चाहिए वो तो नहीं बनाया जा रहा, उल्टा क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि नफरत है, नफरत बिल्ड की जा रही। तो इस तरह का रिलेटेड है। इसके अंदर फिर ट्रंप का भी नाम है, फिर यहाँ पर हमें रॉबिन्सन का भी नाम देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर कह लें कि पूरा बराक ओबामा की बात करते हैं, जॉर्ज बुश की भी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सॉन्ग जो है ना, जिस तरह कह लें कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो चीजें देखने को मिली। एक और चीज भी है, फिल ऑकस का एक और भी वर्क है, लव मी आई एम अ लिबरल, इनका एक सॉन्ग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया लव मी आई एम अ लिबरल, तो ये सॉन्ग है इनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए क्यूबा को लेकर इन्होंने लिखा, क्यूबा के ऊपर भी पोएम वगैरह, तो पोएट्री इन्होंने काफी लिखी। उसके बाद अगर देखा जाए वियतनाम के अंदर वॉर देखने को मिली, तो उसके ऊपर भी काफी इन्होंने लिखा। तो ये फिल ऑकस के ऊपर है, पूरा लिटरेचर के रिलेटेड है, जो इन्होंने पोएट्री लिखी। और उस पोएट्री के अंदर जिस तरह हमें जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म देखने को मिलता है 1984 जो नॉवल देखने को मिलता है, और पॉलिटिकल स्टायर देखने को मिलता है, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि किस तरह यहाँ पर इनका जो है वो तंज देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली 1976 का ऑलमोस्ट जो इनका यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अलावा भी बहुत सारे और भी हैं यहाँ पर जिनके डिस्कशन की, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट से आपको मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था, तो वो ये चीज है। ठीक है,
अब बहुत सारी चीजें जो खुद ही स्किप की है मैंने, लेकिन ये है कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अमेरिका जो वॉर क्राइम्स की बात है, तो अल्टीमेटम दिया गया अमेरिका की जो ट्रंप की तरफ से, फिर 24 आवर्स भी देखने को मिले, 8 आवर्स भी देखने को मिले, ठीक है, 10 डेज ऑलरेडी चल रहे थे, तो सारा मामला यहां पर सामने ही था। तो ये हमने वॉर ऑफ वर्ड्स भी कहा गया, उसके बाद यहाँ पर मेंटल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर भी इसको जो है वो कंसीडर किया गया, ईरान की तरफ से भी ये कहा गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो आप ये अपने नोट्स मेकिंग लाजमी करें, चीजें ऐड करते जाएंगे। तो अमेरिकन जो वॉर क्राइम्स था, तो वो आर्टिकल्स टॉपिक जो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, थोड़ा बता दिया क्या है। लेकिन कॉलोनियल रेलेक्स की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए कुछ रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। मैंने बात की थी यहाँ पर कंट्रोल एंड सर्विस। देखे सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जब यहां पर गोरा आया, ब्रिटिशर आए, उन्होंने यहां पर अपना आकर रूल करना शुरू किया, तो क्या जो उन्होंने यहां पर रिफॉर्म लेकर आए, जो हम बात करते हैं कभी कभी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी आ गई, भाई क्या डेमोक्रेसी आई? इसका मतलब है कि हिटमैन वाली बुक तो ठीक है भाई, कि जहां पर जोर नहीं पड़ता वहां पर डेमोक्रेसी को यहां पर क्या करो, मॉडल को अडॉप्ट करवा दो, खुद ब खुद ही आप उसको क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो अब कंट्रोल, दो चीजें देखें, कंट्रोल एंड सर्विस। उस वक्त जो चीजें यहां पर दी गई, तो सभ्य कॉन्टिनेंट के ब्रिटिशर आए, तो उनका काम था कंट्रोल करना पूरे सभ्य कॉन्टिनेंट को, है ना। तो सभ्य कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना, तो पुलिस भी आ गई, सारा कुछ वहां पर जो है चीजें ऐड होना शुरू हो गई। अब सिविल सर्विस में स्टार्ट में देखा जाए तो कभी ऐड भी नहीं किया गया, कोई यहां पर सभ्य कॉन्टिनेंट उठकर जो एग्जाम दे ले, वो तो बाद में फिर जो है ना लेटर ऑन, फिर भाग दौड़ करने के बाद जो है सारा मामला जो है वो देखने को मिले। अब इसका पब्लिक ऐड के अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरा, जल्द ही जो है वो आ जाएगा इसके ऊपर लेक्चर, ठीक है। अब देखें इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करें कि बात कर रहे थे हम कंट्रोल की, तो कंट्रोल पूरा यहां पर ब्रिटिश आए कंट्रोल करने, स्विस कैनाल के जरिए सारा रिसोर्सेज को ढो लिया भाई, अपने घर में अपना घर भर लिया स्विस कैनाल के जरिए ढो कर। अब फिर क्या हुआ यहां पर, तो ये थोड़ा सा मैं अपने इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं ताकि आपको चीजें यहां पर समझ। देखें सर्विस की बात करें, अब पुलिस आई या जितने भी यहां पर जो है वो इंस्टीट्यूशन देखने को मिले, तो वो सर्विस के लिए नहीं थे, वो उनका कंट्रोल के लिए थे। लेकिन आज बात इंपॉर्टेंट करने वाली ये है कि आज जो चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, क्या वो कंट्रोल है या सर्विसेज है, ये दोनों आप डिसाइड करेंगे। आप बताएंगे कमेंट के अंदर कि ये सर कंट्रोल है या सर्विस के लिए यूज किया जा रहा है। तो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब बात कर लेते हैं यहां पर कॉलोनियल रेलेक्स। रेलेक्स का मतलब होता है जो बचे खचे जो अभी लॉज देखने को मिल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। कॉलोनियल जो यहां पर हमें कॉलोनियल मेंटालिटी की बात करें, जो अभी लॉ पढ़े, उनमें से एक लॉ है यहां पर पॉवर्टी के रिलेटेड है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले, यही आपके पास केस स्टडी रहेगा। तो अब बातें बहुत होगी, अब जो है यहां पर इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखें पंजाब लीगल फॉर्म की बात की जाए, कॉलोनियल एरा प्रोविजन, दिस रिफॉर्म इज नॉट मेयरली अ लीगल हाउसकीपिंग बट अ क्रूशियल एफर्ट टू रीडिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजंस। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं बताना चाहूंगा। स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट? अब यहां पर वो कहने वाले सामने आ जाए, पहले तो आई एम द स्टेट, वो कहने वाले सामने आए कमेंट के अंदर, आई एम द स्टेट, डॉट से आई एम द स्टेट। यार आई स्टेट का मतलब आप समझे। आपको अगर आप स्टेट कह रहे हैं तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आज पता क्या होता है, कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं ना कि व्हाट इज स्टेट, तो आज बड़े स्टेट जो है ना एस्पिरेंट से कोट कर आई एम द स्टेट, भाई यू आर नॉट स्टेट। इसको लॉजिकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप क्यों नहीं, या आप बात कर रहे हैं उसकी बादशाह की, उस किंग की बात कर रहे हैं जिसने कहा था कि आई एम द स्टेट। उसके पीछे उसके पास रूलिंग पावर थी, वो क्या था, वो खुद इंस्टीट्यूशन था, जो उसने कह दिया वो हो जाना। क्या आप जो कहेंगे वो हो जाएगा? आप बताएं जो कह रहे हैं कि आई एम द स्टेट, आप बताएं जो आप कहेंगे वो हो जाएगा? यहां पर नहीं होगा। अब आइडियोलॉजिकल किस तरह कह सकते हैं, ये भी मैं चीज साथ में क्लियर कर दूं। बेशक मैं भी कह सकता हूं कि आई एम द स्टेट, लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जो भी यहां पर डेमोक्रेटिक कल्चर है, देखना वही है ना, लोगों को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो अब क्या होता है, जहां तक अगर मैं बात करूं अपनी ओपिनियन से मैं जो है वो अपना थोड़ा यहां पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। उसके बाद जिस तरह यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कौन इलेक्ट करता है, गवर्नमेंट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। तो कहीं ना कहीं पे ये कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप जो यहां पर इलेक्ट करके भेजते हैं, वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप बोल देते हैं कि आई एम द स्टेट, क्योंकि कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा रोल रहता है, ओपिनियन देने में रहता है। जिस तरह सोशल मीडिया भी है आजकल प्लेटफॉर्म, इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बोले ना आई एम द स्टेट, तो नहीं कह सकते, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। दोनों का यहां पर मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
आई एम द स्टेट का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, जो बैठकर यहां पर क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, और उनके पास ही पावर होती है, आपके पास पावर नहीं है, आप लॉ मेकिंग नहीं कर सकते। यू कांट से आई एम द स्टेट, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा और सामने वाले को भी समझाना पड़ेगा कि आई एम द स्टेट है तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, ये कॉन्टेक्स्ट लाजमी क्लियर करें। अगर आप इंटरव्यू में भी बैठे कॉन्टेक्स्ट को लेकर क्लियर करेंगे तो बात बनेगी। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो चल रहा है आई एम द स्टेट, तो ये थोड़ा सा सोच कर क्या करें कि आप इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप लॉ मेकिंग नहीं कर रहे, जो आप कह रहे हैं यहां पर आई एम द स्टेट। आप वैसे आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं कि आई एम द स्टेट, क्योंकि मैं लोगों को यहां पर चूज करता हूं। मेरे जो यहां पर बैठे हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, वो हमारे चूज किए हुए, इलेक्ट किए हुए भाई, हम ओपिनियन देते हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो होती है वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉ मेकिंग करते हो, तो ये भी आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो ये जो हमें पॉवर्टी के रिलेटेड जो यहां पर लॉ देखने को मिल रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है, ये अच्छा स्टेप है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के जरिए इसको क्या किया गया, जो इसका सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, एंडिंग आर्बिट्रेरी अरेस्ट, द अबोलिशन ऑफ सेक्शन 55(1)B विच परमिटेड अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर नो ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सटेंस। वही ये बात आ गई ना यहाँ, सब्सिस्टेंस, वो जो जिसके पास रोजी के जराए नहीं है, जो गुर्बत है, गुर्बत को यहाँ पर जुर्म करार दे दिया गया। तो अब अखलाकन देखा जाए तो भाई कोई माड़ा बंदा भी होता है हमारी तरह का, ठीक है, तो इस तरह का भी तो होता है, तो अब उसको जुर्म करार तो नहीं देना चाहिए। तो अब इस लॉ को यहाँ पर जो है वो ये किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, खत्म किया जा रहा है। तो ये भी करेक्ट्स मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग बाय एंडिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये चीज है। सेकंड है चैलेंजिंग कॉलोनियल लेगेसी की अगर बात की जाए तो यही बात है कि जो 1898 के जरिए जो रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल माइंडसेट that treated poverty as a deviance and directly conflicted with constitutional guarantee, जो इसका मतलब जो यहां पर गारंटी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी की बात करता है, इक्वालिटी बात करता है, इक्वालिटी और लिबर्टी की बात करता है, तो भाई वो यहां पर चीज कहां पर नजर आएगी, आप बताएं ना। तो इसीलिए इसको खत्म किया जा रहा है, ये अच्छा स्टेप है और ये आपका एज ए केस स्टडी रहेगा, आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद है बियॉन्ड डॉर्मेंट स्टैट्यूट्स, अगर बात की जाए तो इसके अलावा भी और बहुत सारे यहां पर लॉज है अभी बकाया, जिनको यहां पर खत्म करना पड़ेगा। देखें यहां पर सर्विस करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे होने चाहिए, और उसके बाद जो भी यहां पर लॉज है वो सर्विसेज के लिए होने चाहिए, ना कि कंट्रोल होने के लिए होने चाहिए, ताकि वो जाहिर ना हो ये चीज कि ये कॉलोनियल मेंटालिटी चल रही है। कॉलोनियल मेंटालिटी क्या थी भाई, कंट्रोल करना लोगों को, आपके ताकि रिसोर्सेस को यहां पर लेकर जाया जा सके, और वो भी लेकर भी गए ना, छोड़ा क्या पीछे उन्होंने। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए कॉल फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें जो पंजाब ने यहां पर इनिशिएटिव लिया ना, हाईलाइट्स अर्जेंट नीड फॉर अ सिस्टमैटिक टाइम बाउंड रिव्यू ऑफ ऑल कॉलोनियल एरा लॉज टू रिपील or amend those that no longer meet our modern constitutional and ethical standards, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीशेपिंग स्टेट सिटीजन्स रिलेशनशिप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बाद में जो स्टेट के ऊपर यहाँ पर डेफिनेशन दी, तो अब यह है कि इससे थोड़ा क्लोजनेस देखने को मिलेगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा यहाँ पर। तो इस तरह के जो लॉ है वो खत्म किए जाएं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे लॉज होने चाहिए जो सर्विस के लिए हों, जो यहाँ पर क्या कर सके, लोगों को सर्व किया जा सके, ताकि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर दोनों में अगर कहीं पे टॉपिक आ जाता है तो ये मेन टॉपिक तो नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि कॉलोनियल मेंटालिटी का रिलेटेड कभी कभी वो मेन टॉपिक दे देता है यार, तो वहां पर जो है आप फिर इसको पुट कर सकते हैं, और कहीं पे भी इसको जो है पुट कर सकते हैं जहां पर टॉपिक नीड हो, जहां पर टॉपिक कह रहा हो यहां पर मुझे आर्गुमेंट चाहिए, आइडिया चाहिए, यहां पर एग्जाम्पल चाहिए, तो वहां पर आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहां पर अडॉप्टिंग ई मोबिलिटी, इसके अंदर 6 पॉइंट्स है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे, इसको भी डिस्कस करते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, अडॉप्टिंग ई मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड पाकिस्तान अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, इसके अंदर 6 पॉइंट है, पहले मैं बता देता हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात की गई है, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल पाथवे है, नेक्स्ट है एस्पिरेशन वर्सेस रियलिटी क्या है, इनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और 2 पॉइंट्स जो हमारे पास नीचे हैं रहेंगे उनको भी देखेंगे कि यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन और ग्रीनिंग द पावर सेक्टर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर जो स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज क्रूशियल फॉर पाकिस्तान ड्यू टू सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस एंड रीजनल स्टेबिलिटी,
ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ई मोबिलिटी की क्यों जरूरत है। पहले तो आप देखें कि यहां पर रीजन लेवल के ऊपर जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, केस स्टडी क्या रहेगा, यूएसए रशिया यूएसए ईरान इजराइल के दरमियान में जो मिडिल ईस्ट का वॉर चल रही है, तो अरेबियन सी के जरिए ट्रेड होती है, तो यहां पर वो भी हो नहीं पा रही, तो वो सारे मसले हैं। यहां पर एनर्जी प्राइसेस आपको पता है यहां पर बढ़ रही है, तो यहां पर ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सोलर रेवोल्यूशन आते हुए नजर आ रहा है, सोलर रेवोल्यूशन के ऊपर मेरा एक आर्टिकल, जो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था 2025 के अंदर, तो वो आपको पूरी सीरीज के अंदर मिल जाएगा, तो वो मेंशन कर दिया मैंने, आप वो देख भी लेंगे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, अगर क्लाइमेट और एनवायरमेंटल पाथवे, यहां पर बात करूंगा कार्बन क्रेडिट्स की। कार्बन क्रेडिट्स जो यहां पर नॉर्वे के साथ साइन किए गए डील, तो यहां पर फायदा उठाया जा सकता है अगर यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आया जाए। क्लीन एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम हो रहा था, जो क्रेडिट्स बचेंगे उनको क्या किया जाए, यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस जो है यहां पर मिल सकती है, यहां पर नॉर्वे की तरफ से। बेसिकली ये भी यहां पर ऐड करना जरूरत है। देखिए पॉइंट जैसे यहां पर आएंगे तो हम उसको ऐड या रिलेट करते जाएंगे। तो एज ए क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन कपल्ड विद क्लीनर एनर्जी एंड रिड्यूस एमिशंस, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी तो उससे क्या होगा, यहां पर जो कार्बन है उसकी एमिशन कम होगी, तो वो कार्बन क्रेडिट जो डील हुई है तो उससे फायदा उठाए आप। सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एस्पिरेशन और रियलिटी क्या है, डिस्पाइट सबमिशन, अब 2030 तक कहा गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर, तो अभी जो वो है एस्पिरेशन और रियलिटी दोनों में बड़ा तजाद है। तो जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो भी यहां पर देखने को नहीं मिलती। इकोसिस्टम डेवलपमेंट की सक्सेसफुल ट्रांजिशन रिक्वायर्स अ कोहेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क एनकम्पासिंग चार्जिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट किस तरह हो सकता है। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर ग्रिड रेडीनेस उनको भी तैयार करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेशन उनको भी, एंड इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स। ये 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन यहां पर एमिशन होगी जो कम होगी, जो बचेंगे, तो वो आप कार्बन क्रेडिट्स के जो है यहां पर फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्वे के साथ डील हुई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखें दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी के ऊपर या प्रमोट करने वाला क्यों है, क्यों यहां पर यूएसए क्लीन एनर्जी के ज्यादा फेवर नहीं दे रहा, क्यों कर रहा है, चाइना सबसे ज्यादा, उसके पास रिसोर्सेज है। चाइना को यह पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज है तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊं। क्रिटिकल मिनरल्स उसके पास है 17, जो अमेलगमेशन है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, है ना। तो वो क्या है, तो उसको पता है मेरे पास यहां पर मिनरल्स है, तो फ्यूचर अगर देखा जाए तो वो यहां पर क्लीन एनर्जी का तो वो प्रमोट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना के बहुत ज्यादा क्लोज है ना, पाक चाइना दोस्ती। तो अगर देखा जाए इस चीज से फायदा उठाते हुए तो पाकिस्तान को यहां पर, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर यहां पर इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी चाहिए ताकि जो है एक्सपोर्ट की जा सके। हम बात करते थे ना यहां पर आपको इशरत हुसैन साहब भी और मलिया लोधी साहिबा भी, और यहां पर सजेशंस हम डिस्कस करते हैं उनकी, तो वहां पर वो बात करती है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ग्रोथ होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो क्यों ना जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है, चाइना दोस्त है हमारा, उसके साथ यहां पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बिल्ड की जाए ताकि फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया जा सके और यहां पर क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी, उधर से कार्बन क्रेडिट्स भी आपके फायदा उठाया जा सकता है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहां पर लोकलाइजेशन प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये अभी से स्टार्ट हो ताकि फ्यूचर जो है हमें ये इसी का नजर आ रहा है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्यादा देर जो डिपेंडेंसी जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के ऊपर जो रही है उससे बाहर आना पड़ेगा, ये भी चीज है। तो ग्रीन एंड पावर सेक्टर्स है, इलेक्ट्रीफाइंग ट्रांसपोर्ट विदाउट अ क्लीन एनर्जी ग्रिड मेरे डिस्प्लेस एमिशंस, द शिफ्ट मस्ट अलाइन with rapid expansion of the solar and wind energy supported by battery storage। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स है कुछ ऐड कर सकते हैं। हमारा ये ऐसे के पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पे क्लाइमेट के रिलेटेड आ जाता है या पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो उसके लिए पॉलिसी मेजर्स क्या है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जिस तरह क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की बात होती है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई, पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, ऑयल शॉक्स देखने को पड़े,
एनर्जी प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आए, तो पाकिस्तान के पास ये भी एक पॉलिसी मेजर है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर, और यहां पर जो है एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब बात करते हैं यहां पर सिविलाइजेशन विल डाई क्वेश्चन मार्क है, यहां पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एस्केलेटिंग टेंशंस आर डिप्लोमेटिक प्लीज। देखिए यहां पर ओवरव्यू लेंगे कि ट्रम्प्स वार्न सिविलाइजेशन विल डाई, पाकिस्तान कॉल्स फॉर ट्रूस। ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें अभी जितना भी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह यहां पर 2 वीक्स का टाइम लिया है, और यहां पर जो 15 पॉइंट्स की भी बात की गई, पाकिस्तान और चाइना 5 पॉइंट्स, ईरान की तरफ से 5 पॉइंट्स, ईरान की तरफ से देन 10 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जितने भी यहां पर डेवलपमेंट हुई है, जो इनके सुलह करवाने के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो यहां पर सामने है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप नोट डाउन करेंगे। ये हमारा करंट अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, और कहीं ना कहीं पे आईआर में जहां पे अगर ट्रंप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिसी के रिलेटेड आ जाता है, या वॉर के रिलेटेड आ जाता है, या पाकिस्तान के रिलेशन के रिलेटेड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको फिक्स करते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यहां पर यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम फॉर ईरान टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहां पर जो अल्टीमेटम दिया गया, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रंप की पॉलिसी क्या रही है, बार बार जो है वो चिकन आउट्स वाला मामला भी देखने को मिला, और ये सारी चीजें देखने को भी, टैकट्स है या फिर ये क्या हो सकता है, या थ्रेट हो सकता है। तो पूरी दुनिया एक बार जो हिलकर रहेगी, तो हर तरफ यही जो है वो डिबेट होते हुए नजर आई कि भाई इस मामले को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। उसमें अगर देखा जाए दुनिया का, जहां पर यूएनओ फेल होता हुआ आपका नजर आ रहा है, वहां पर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और पूरा इंपोर्टेंट जो है डिप्लोमेसी देखने को मिली। इस्लामाबाद की जो बात की जा रही है, तो ऐसा हो जाए कि यहां पर जो है वो रुक जाए, तो एक पॉजिटिव इमेज क्या है, ये भी एक चीज है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो इस वक्त पॉजिटिव इमेज यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये भी है थ्रेटनिंग वाइड स्प्रेड मिलिट्री एक्शंस एंड इंटरनेशनल कंसर्न माउंटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंटेंसिफाई टू अवॉइड अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां पर पाकिस्तान का रोल रहा है यार सारा। ट्रंप डायर थ्रेट की बात की जाए तो होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, तो ईस्टर्न डे के ऊपर बेसिकली इन्होंने वार्न किया था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो आप नोट डाउन करेंगे, और ये आपको फिक्स करना पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। देखें इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो देन आप इतना लिख पाएंगे। एक बात अपने पल्ले बांध ले, जब होगा ही इतना तो क्या लिखेंगे, इतना सा लिखेंगे, तो इतना इकट्ठा करें, देन जब उसको लिखने पर बात आए तो इतना सा समराइज करके आप लिख सकते हैं इजीली, जब आपके पास वेरियस टॉपिक्स होंगे। ठीक है, सॉरी जो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सेटिंग प्रिसाइज डेडलाइन फॉर ईरान टू कंप्लाई विद हिज डिमांड टू एंड ब्लॉकेड ऑफ द गल्फ ऑयल और फेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नहीं तो ये सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, सबसे पहले आप देखें कि यहां पर क्वाड मीटिंग हुई पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, यहां पर अगर देखा जाए सीडीएफ आसम मुनीर साहब, उसके बाद यहां पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद यहां पर फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब। ठीक है, देखें हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट देना हमारा यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखिए किसी का अपना कोई फर्स्ट ओपिनियन है पर्सनल, वो अपने पास रखे। हमारी एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है, हमें उसको लेकर चलना है। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, किसी के अगेंस्ट कोई हमारी बात नहीं है, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस है। हमने अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है, हमने अपनी एलोकेशन लेनी है, हमने अपना रिटर्न क्वालिफाई करना है, हमें ये चीजें चाहिए बस। ठीक है, बाकी कोई भी हमें किसी के जो है ना वो बात करने की जरूरत है। यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान, ये पॉजिटिव इमेज है कि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से, और प्राउड भी है। तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब और यहाँ पर सीडीएफ साहब और यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसको एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हुए, मीडिएटर रोल प्ले करते हुए अभी 2 वीक्स का टाइम मिल गया। जो डिमांड की थी वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया, और अब जो वेन्यू देखने को मिल रहा है वो मे भी इस्लामाबाद हो सके दोनों के लिए। लेकिन यहां पर और चीजें जो इंपोर्टेंट डिस्कशन वाली ये थी, जो पॉइंट्स की बात कर रहा था, तो इसाक डार साहब पहले यहां पर क्वाड यहां पर मीटिंग हुई, लेकिन बात बनते हुए नजर कहीं ना कहीं पर नहीं है। लेकिन बात तब बनी जहां पर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो अगर देखा जाए, इसाक डार साहब दोबारा चाइना का विजिट करते हैं और यहां पर मीटिंग होती है। 5 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे, कि 5 पॉइंट्स को हमने ऐड किया था कि क्या क्या बेसिकली पॉइंट्स है। तो उनको सामने रखते हुए कहीं ना कहीं पे दोनों साइड पे जो पॉइंट्स देखने को मिले
ईरान की तरफ से, और यहां पर जो ईरान की तरफ से 5 पॉइंट्स देखने को मिले, बाद में 10 पॉइंट्स की बात की गई, 15 पॉइंट्स यूएसए की तरफ से देखने को मिलते, उसका क्रक्स देखने को मिला। तो उसी को सामने रखते हुए यहां पर चीजों को फर्दर 2 वीक्स का टाइम मिल गया, तो ये चीज आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ओवरव्यू मोर देन इनफ है। अब आगे रीजनल एस्केलेशन, अगर यहां पर पाकिस्तान रोल प्ले नहीं करता तो ये एस्केलेशन यहां पर सीरियस हो सकती थी। इंटरनेशनल आउटक्राई मार्केट्स, यहां पर पॉप ली जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल आउटक्राई मार्केट्स, तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स है, लॉ मेकर्स है या पॉप ली जैसे चीफ्स है, उन्होंने भी काफी यहां पर क्रिटिसाइज किया कि ये ट्रंप जो यहां पर जो इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह की ये चीजें, तो ये बिल्कुल भी यहां पर ठीक नहीं है। तो अगर देखा जाए जिस तरह ग्लोबल लेवल के ऊपर इनक्योस, इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी यहां पर डिफंक्ट होते हुए भी नजर आती है, ये देखे आप इस तरह के नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज भी यहां पर बेसिकली बताई गई। तो आप ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, स्टेटमेंट बुलेट पॉइंट में ऐड कर सकते हैं अपने, ये हमारा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखें कि जो ग्लोबल डिवीजन ऑन द हॉर्मुज रेजोल्यूशन, यहां पर एक जो रेजोल्यूशन पेश की गई है बहरीन की तरफ से, जो है वो यूएनओ के अंदर। अब यूएनओ के अंदर 15 यहां पर मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, 5 परमानेंट है, जो उनके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर है तो उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, फायदा उठा रहे हैं। यूक्रेन अभी भी जो रशिया यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, यूएसए भी यहां पर देख ले आपके सामने है सारी इन्वॉल्वमेंट, तो वीटो पावर्स का यहां पर यूज किया जाता। तो वहां पर जो रेजोल्यूशन 15 हमें देखने को मिले थे, दो ने यहां पर अटेंड नहीं किया। पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को जो है वो ना तो कोई जो है वो कह ले के अप्रूव नहीं किया, ठीक है, इसके फेवर में वोट वगैरह नहीं दिया, न्यूट्रल रहा है। बेसिकली पाकिस्तान जो है पहले डिप्लोमेटिक अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इसने सोचा कि इसके ऊपर जाना जरूरी नहीं है, जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, जो वक्त के जो नीड ऑफ आवर्स है, जो वक्त की जरूरत है, उसको सामने रखा गया। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एम्ड एट रीओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए बेसिकली किया गया, और यहां पर जो है वो कह लेकर रशिया और चाइना दोनों ने वीटो पावर का यूज किया और दोनों ने इसको वो फेवर नहीं दी। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहां पर 11 इन फेवर है, 2 अगेंस्ट एंड वीटोज है जो यहां पर, और 2 अब्सेंटी नजर आते हैं, जहां पर पाकिस्तान और यहां पर जो है वो कह लें कि एक और कंट्री है कोलंबिया आई थिंक, तो दोनों जो है आउट ऑफ है, इससे बाहर है। तो डिविजन्स अमंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो यहां पर डिवीजन भी हमें देखने को मिली। तो एक चीज ये भी है, रेजोल्यूशन मैंडेट की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट डिफेंसिव मेजर्स एंड डिमांडिंग ईरान तो ताक सीज फायर की तरफ आए, और जितना भी यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो यहाँ पर शिपिंग होनी है उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसको यहाँ पर टारगेट ना किया जाए, ये बेसिकली इस रेजोल्यूशन के अंदर मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो वो वीटो पावर यहाँ पर स्टांस है जो चाइना और यहाँ पर रशिया की तरफ से लिया गया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक बैलेंस रहा है बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी जो है वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान का क्यों रहा है, यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 2 वीक्स का टाइम मिला और पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सराहा जा रहा है, एक पॉजिटिव इमेज गया है कहीं ना कहीं पे। तो इस चीज से यहाँ पर अब फायदा जो है वो उठाना चाहिए पाकिस्तान को, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर आईआर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ताकि आपका जो टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर हो सके। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपोर्टेड वोकैब रहने वाली, आपको पता ही हम डेली बेसिस के ऊपर मीनिंग भी डिस्कस करते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम भी डिस्कस करते हैं। आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने भी हम एडजेक्टिव है एडवर्ब डिस्कस करते हैं, यहाँ पर नाउन्स को डिस्कस करते हैं, तो वो आप अपने ऐड करते जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास वोकैब रहती है। देखिए कम वर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड अगर यहाँ पर लेकर आते हैं तो होता क्या है, रिपीट हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो डेली बेसिस के ऊपर रिपीट हो रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उन वर्ड्स को यहाँ पर पिक ना किया जाए। तो आप जितने भी एस्पिरेंट अगर सोच रहे हैं कहीं पे वर्ड पढ़ लिया और हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, तो आप ये समझे कि सर ये ऐड क्यों नहीं किया। देखिए पूरा जो है ना वो पूरा जो कह रहे कि आर्टिकल्स या पूरे यहाँ पर ओपिनियंस, उनको देखकर उनको रिसर्च करके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको पिक किया जाता है और देन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा डेप्रीडेशन। डेप्रीडेशन मींस क्या होता है, यहाँ पर प्लंडरिंग और डिस्ट्रक्टिव अटैक, तबाहकुन बेसिकली हमला किसी के ऊपर किए जाने को बोला जाता है। बिल्कुल इजी है। सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पर, डिवास्टेशन या प्लंडर, ये बेसिकली हमारा नाउन है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एंटोनिम प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिमेंटेड। डिमेंटेड मींस क्या होता है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका मतलब मेंटली डिस्टर्ब होना, ठीक है, इंसान, पागलपन को बोला जाता है, जो कह लें कि यहाँ पर बेहुदा सी बातें करता है, पागल हो दिमागी तौर पर, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो पागलपन सिंपल आप बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिनोनिम क्या बनेगा, इंसेन या डीरेंज आप बोल सकते हैं।
जो रेंज से बाहर होता है, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, सेन या रैशनल बोल सकता है, अक्लमंद को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनॉइंटेड। इनॉइंटेड मींस क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली ऑफिशियली चूजन आर कॉन्सिक्रेटेड, मींस जो ऑफिसर की तरफ से जो मुकर्रर किया जाता है ना, ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल जो मुकर्रर किया जाता है, जो अपॉइंटमेंट होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट इसका सिमिलर मीनिंग रहेगा और कॉन्सिक्रेटेड, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। वर्ब से बना है, आपको पता है यहाँ पर। तो उल्टा क्या बनेगा, रिजेक्ट कर देना या डिसमिस्ड कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कास्टिगेशन। इजी है बिल्कुल, स्वेयर क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट। सख्त तनकीद करने को बोला जाता है, किसी के ऊपर आप जब तनकीद करते हैं या सजा देने को बोला जाता है या आप डांट डपट करते हैं, तो सिनोनिम क्या बनेगा, रेप्रीमेंड या सेंशर। सेंशर मींस क्या होता है, डिनाउंस, कंडेम करना, बेसिकली क्या होता है, मजम्मत करना किसी चीज, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट, प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रूवल दे देना, मान लेना बात को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा वांटेड। वांटेड मींस क्या था, रेकलेस और विदाउट रिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंस, जो लापरवाह था, जिसको रिजल्ट्स की कोई परवाह नहीं होती, बेकाबू होता है, अनकंट्रोल्ड भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो कुछ भी कर लेता है, ठीक है, लापरवाह होता है। तो अगर देखा जाए सिनोनिम में रेकलेस आप बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है, जिसको रोका ना जा सके, बेकाबू। तो उल्टा क्या बनेगा, बिल्कुल केयरफुल हो जाना, रेस्ट्रेंड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेवेंज। रेवेंज मींस क्या होता है, टॉकिंग वाइल्डली और अनकंट्रोलेबली, हद से बाहर होकर जो है वो बातें करने को बोला जाता है, ठीक है। वहशियाना तौर पर जो बातें की जाती है, समझ में नहीं आ रही कि क्या बातें कही जा रही हैं, क्या हो रही है, ठीक है। तो रेंटिंग या डेलीरियस आप बोल सकते हो। और ये वर्ड जो है बेसिकली किसके लिए यूज किया जा रहा है, जब भी वॉर हो रही है तो किसकी तरफ से यहाँ पर वर्डिंग देखने को मिल रही है, ये सारी वर्डिंग उनके रिलेटेड है। तो उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पर कॉम कह सकते हैं या करंट आप कह सकते हैं, काम, सॉरी, पीस, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट वर्ड है रॉट। रॉट मींस क्या था, शेप्ड और ब्रॉट अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर फैशन या क्रिएटेड मीन प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, दोबारा क्रिएट करने को बोला जाता है। तो उल्टा क्या बनेगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना या अनडन कर देना इसको। स्केदिंगली। स्केदिंगली मींस क्या होता है, इन हार्श और सिवियर मैनर, ठीक है, सख्त किस्म का जो रवैया होता है उसको बोला जाता है। तो क्या बनेगा, सिनोनिम हमारे पास हार्शली या बिटरली बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, जेंटली या माइल्डली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेल्यूजनल। डेल्यूजनल मींस क्या होता है, जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस करता है, वहम के ऊपर जो होता है बेस करता है, उसको बोला जाता है। हैविंग फॉल्स बिलीफ, डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, जो हकीकत से परे होता है, जिसको नहीं पता, सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बेस करता है। तो मिसगाइडेड कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं, नाअक्ली। उल्टा क्या बनेगा, रियलिस्टिक या सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, वसिफरस। वसिफरस मींस क्या होता है, यहाँ पर लाउड और फोर्सफुल इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ठीक है, जोरों शोर में जो अपनी ओपिनियन को देने वाला होता है गर्जदार आवाज के साथ, उसको बेसिकली बोला जाता है। लाउड और आउटस्पोकन आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, क्वाइट या सबड्यूड आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मनाइकल मींस क्या होता है, एक्सट्रीमली वाइल्ड और इंसेंट, शदीद हद तक जो पागलपन होता है ना उसको बोला जाता है। यहाँ पर क्रेज्ड और हिस्टेरिकल बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, सेन या काम, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेजोनेट। रेजोनेट मींस क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ डीप साउंड और इवोक रिस्पॉन्स, ठीक है, इको रेवरबरेट, जो गूंजदार होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, साइलेंस या डल। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।